नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरवी दरियाचक मोहल्ले में मौजूद है, जो कि ग्रामीण विधानसभा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में पड़ता है। यहाँ की जो मोहल्ले की आम जनता है, उनसे बातचीत करेंगे कि क्या मुद्दा इनका रहेगा चुनाव, जो कि विधानसभा उत्तर प्रदेश का इतनी नज़दीक आ गई है। क्या सोच रहे हैं कि इस मुद्दे के तहत वोट करेंगे और इनके मोहल्ले का क्या कुछ हुआ, गोरखपुर का क्या कुछ हुआ, इनसे बातचीत करेंगे। तमाम लोग हैं। अगर आपसे पहले शुरुआत करेंगे, आगे आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए। कैसा रहा 5 साल? सब कुशल मंगल रहा है? योगी जी आ रहे हैं, वापसी कर रहे हैं। उनके आने से ना आने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए क्योंकि ना ही उन्होंने हमें कोई शिक्षा का कोई ऐसा साधन दिया है और ना ही रोजगार का कोई साधन दिया है। तो हमें नहीं लगता है कि उनके आने से कोई यहाँ पर बड़ा बदलाव आ जाएगा। सड़क के बनने से हमें नहीं लगता है कि सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड कर दी जा रही हैं, क्योंकि हम लोगों के लिए एक सबसे आम जो रिक्वायरमेंट होती है वो खाना पीना और रहना होता है। ये चीज़ें हमें अभी भी प्रोवाइड नहीं मिल पा रही हैं, पूरी तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। साफ सुथरी बात बताइए, माहौल क्या बन रहा है इस बार? समाजवादी आ रही है, कहीं टिक रही है? समाजवादी की तो फिलहाल मुझे इसका जो है काफ़ी अच्छा दिख रहा है कि समाजवादी की सरकार बनने की 99.99% चांसेस हैं। भाई ये कह सकता हूँ 100% चांसेस हैं कि समाजवादी की ही सरकार बनेगी। आएंगे गजब नतीजे 10 मार्च को। अखबार देख लेना और इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। क्या लग रहा है, माहौल क्या बन रहा है इधर? समाजवादी कहीं टिक रही है या फिर योगी जी वापसी कर रहे हैं? समाजवादी 300 प्लस सीटों से सत्ता में वापसी करेगी। और आपने पूछा शिक्षा का, अखिलेश यादव द्वारा गरीब बच्चों को हर कॉन्वेंट स्कूल में 25% सीट आरक्षित किया गया था कि गरीब का बच्चा उसमें पढ़ेगा। आज वो स्थिति है कि उन कॉन्वेंट स्कूलों में किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है। उनके द्वारा 5,000 रुपये सालाना बच्चों के आता था कापी किताब पढ़ाई के लिए। आज पिछले जब से योगी सरकार है तब से वो पैसा बंद है। और ये शिक्षा की बात करते हैं, इनके शासनकाल में कोई ऐसा पेपर बता दीजिए जो सही से हुआ है, सारे लीक हो गए। आज रोड नाली इस कदर टूटी हुई है, लोग कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। अरे मेरे भाई, हिंदू मुस्लिम की बात बंद करिए। ओवैसी साहब और अखिलेश साहब को छोड़िए, आप खाली देखिए मुद्दों पे आइए और अपनी विकास की बात कीजिए, ना ही हिंदू मुस्लिम की बात कीजिए। मेरे भाई, आज के नौजवान हमारे कहाँ हैं? आज के नौजवान हमारे कहाँ हैं? यह बताइए। हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं आप लोग। इस बार जातिवाद की सरकार को बदलना है, विकास को आगे बढ़ाना है। सबका विकास तो बीजेपी कहती है। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? किसी का नहीं है, ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है। सबकी हालत खस्ता है। सबकी हालत है खस्ता। बदलाव होगा? बदलाव बिल्कुल होगा। अखिलेश जी अगर आदेश देंगे तो हम लोग रैंक पे पहुंचेंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे? अखिलेश जी के लखनऊ घर पे पहुंचेंगे, रैंकते हुए जाएंगे। अपराध की बात करें, वो तो खत्म हो गया, दंगे नहीं होते हैं, ये सब। आप ये बताइए, गोरखपुर में कानपुर के आए हुए व्यापारी की दिन दहाड़े पुलिस वाले हत्या कर देते हैं और आप कहते हैं अपराध खत्म हो गया। उन्नाव में बच्ची के साथ रेप होता है, उनके विधायक मंत्री फंसते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होती। आप हाथरस कांड देख लीजिए। आप जैसे पत्रकार भाइयों ने कितनी मेहनत की थी, लेकिन उस बेटी तक पहुँचने में नहीं पहुँच पाए। और उस बेटी को रात को 2 बजे जला दिया जाता है, उसके घर के लोगों को अस्थिया तक नहीं दी जाती है। और कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ऑप्शन में किसे देख रहे हैं आप? ऑप्शन में अखिलेश यादव की कानून व्यवस्था में डायल 100 दिए थे। के समय जो है वो हिंदू मुसलमान तो कहीं ना कहीं हो जाता है। अमित शाह कैराना से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैसेज तो दे रहे हैं कि जो हिंदू सताए जाते थे अब वो इस सरकार में सुरक्षित है, पलायन रुक गया। अमित शाह को पता है, आपने देखा होगा पहली बार इस शासनकाल में कोई गृह मंत्री द्वार द्वार पर्चा बांट रहा है। इसी तरह बंगाल में हिंदू मुसलमान करने गए थे, खदेड़ा हुआ, भाग के आए यूपी में, और यूपी से खदेड़ा होगा तो फिर गुजरात ही नजर आएगा उनको। ठीक है। और भैया विकास की जहाँ तक आपने बात किया योगी जी के विकास, एयरपोर्ट है ना, एयरपोर्ट से बस पॉलिटेक्निक एमपी काले देख लो आप, जहाँ महाराज जी का हेलीकॉप्टर उतरता, बस यही परिवर्तन हो जाएगा इस बार? कुछ नहीं होगा, बस परिवर्तन ही अखिलेश भैया आएंगे तभी होगा। योगी के गढ़ में हो पाएगा परिवर्तन? योगी हो जहाँ आप खड़े हो, ये ग्रामीण विधानसभा, विपिन सिंह विधायक है यहाँ के, बीजेपी के हैं, आज तक कभी झांकने नहीं आए। और महाराज जी तो कभी आज तक इस मोहल्ले का नजर भी नहीं देखे होंगे, ठीक है? क्योंकि एक कहावत बड़ी पुरानी है, चिराग तले ही अंधेरा होता है। योगी जी तो बगल में है। योगी जी बगल में है, लेकिन मेरे भाई योगी जी आज तक कुछ नहीं हम लोग के साथ किए, और ना ही वो अपने लोगों के साथ कुछ किए। कम से कम हम लोग 80 बनाम 20, 80 हमारे साथ ये कुछ नहीं है मेरे बॉस। आप ये सोचिए, हम ये जानते थे हमारे बगल के सीएम बने हुए योगी जी कम से कम नहीं कुछ तो होगा, यहाँ पे बगल के नाते हम लोग कुछ ध्यान देंगे। पड़ोसी है,
ध्यान क्या, दावे तो करते हैं कमल खिल के रहेगा, कहाँ से खिलेगा? अब की बारी कमल खिलेगा ही नहीं, खिलेगा ही नहीं। कमल से खुशबू नहीं आ रहा क्या? ना ना ना, खुशबू का इस समय समझ लीजिए कमल खिले ही नहीं है और दम वो सिकुड़ के रह जाएगा। क्या सही रहा योगी जी? सर जी क्या दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हम लोग विकलांग आदमी सर सिर्फ तैयारी करें, प्रयागराज में लाठी चलवाया जा रहा है, क्या यही इंसाफ है सर? हम सिर्फ पढ़ाई करते रहे, आर्टिकल रटते रहे, ये जाहिल नेता जाके बैठ के वहाँ से हुक्म जाए और हम जैसे छत्र पे लाठी डंडा चलवाया जाए। महंत पे, मोदी जी पे डबल इंजन में भरोसा नहीं रहा। नहीं सर, भरोसा नहीं रहा। अब की युवा बदलाव चाहता, बदलाव होगा, सरकार किसी की भी आएगी और जो भी सरकार आए वो अच्छा करे। क्या क्या लग रहा है कमल का? आपने कमल गया, कमल छोड़िए, कमल की बात ही ना करिए। हाँ बस अगले छोड़ दे यार, सत्ता में मौजूद है, छोड़ कैसे दे? सत्ता में तो कांग्रेस भी थी, कांग्रेस भी आगे खत्म हो गई। ये तो कह रहे 50 साल रहेंगे। जब अखिलेश सरकार थी 2012 से 2017 तक, तो केंद्र में सरकार नहीं थी अखिलेश की। आज 2017 से लेके योगी जी का 2022 तक केंद्र और राज्य दोनों है, उसके बावजूद भी जो विकास होना चाहिए वो हुआ नहीं। और आपने कभी सुना नहीं होगा कि देश का प्रधानमंत्री चाहे कोई भी हो, अपने रैली के लिए 2000 रोडवेज बसों को कब्जे में ले ले मंडल में हैं। अगर वही 2000 बसें कोरोना काल में मजदूरों को दी हुई होती तो आज अपने घर सुरक्षित होते। ठीक है, ये इसी 7 तारीख को, यही पिछले महीने में 7 तारीख को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हुए थे, तो 2000 रोडों को कब्जे में लिया गया था। फरंदा 50 बसें रखी गई थी, पिपराइच विधानसभा में 50 बसें लगी हुई थी, सारे मंडलों को कवर किया गया था। काश हमारे महाराज जी और हमारे मोदी जी अगर ये काम वही लॉकडाउन में कर दिए होते तो कितने मजदूर अपने घर को नहीं छोड़े। देश बचाने के लिए मोदी योगी जरूरी है। नहीं, कौन कहता है देश बचाने के लिए नहीं होता है? कुछ लोग मंदिर बचा रहे हैं, कुछ लोग मस्जिद के बहाना ले रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी योगी देश बचाने की जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसके पहले मनमोहन सिंह 10 साल से चुपके से शासन चला लिए, पता नहीं चला, भनक ने पाकिस्तान क्या कब्जा कर लिया। मोदी तो लाल आंख दिखाते हैं ना। नहीं, मोदी योगी के रहने से देश नहीं बचता है। यहाँ पे हमारे देश को IAS चलाता है, प्रधानमंत्री नहीं चलाते। अपना प्रधानमंत्री 56 इंच का है, मानेंगे कि नहीं? हाँ वो ठीक है, 56 इंच है, क्योंकि उन्होंने पूरे मीडिया को हाई चेक कर लिया है। आप जैसे भाई बच्चे हैं तो हम लोग का इंटरव्यू ले रहे हैं, बाकी कोई भाई तो कोई इंटरव्यू। अभी वो हैं अरविंद गोस्वामी जी, बड़े महान हैं अरविंद गोस्वामी जी हैं, किसी दिन हमसे मिल रहे अरविंद गोस्वामी जी। राष्ट्रवादी पत्रकार हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो बीजेपी के एकदम भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने कोरोना काल में कितने मुसलमानों को बदनाम कर दिया। यहाँ कोरोना काल में हर हिंदू हर मुस्लिम मिल के चला है और एक दूसरे का साथ निभाया है। भाई लॉकडाउन में कोई सरकार यहाँ काम नहीं करने आई थी। अजय नगर, रसूलपुर, अजमत नगर या जितने भी मोहल्ले हैं महाराज जी के, कोई सरकार यहाँ अनाज देने नहीं आई थी। हमारा हिंदू भाई किराने का दुकान ये कैलाश भाई खोलता था, चुपके से हम सामान लेते थे। हमारा मुस्लिम भाई वहाँ पे रोज इफ्तार के लिए अपना फल ला के बेचता था ठेले से। हम लोगों ने अपना काम किया, हम लोगों ने मिल के लॉकडाउन को काट लिया। हिंदू मुस्लिम अब साथ चलेगा, एकदम साथ चलेगा। हमारे लिए हिंदू मुस्लिम का कोई मुद्दा ही क्यों? अखिलेश हिंदू नहीं है, मायावती हिंदू नहीं थी, कट्टर हिंदू नहीं है। ये कौन कहता है? अरे आप राम हो, आप राम कहते हो तो विष्णु के 2 अवतार हैं, वो कृष्ण है, वो भी अवतार है। अगर हिंदू की बात आती है तो कृष्ण। कह रहे कि चुनाव के समय सपना आ रहा है उनको। हाँ आ रहा है, लेकिन योगी जी ने कहा कि 3 ही सीट जीतेंगे। अभी महाराज जी ने कहा सपना वो गलत देख लिए थे। सपना तो बहुते लोग देखते हैं, कभी कभी बजरंग जी को चमार बना देते हैं लोग। सपना तो बहुत से लोग देखते हैं। अब तो बोल रहे मंदिर का मेन पुजारी SC वर्ग से था, कभी हनुमान जी को दलित बना देते हैं, कभी मंदिर में SC को पुजारी बैठा देते हैं, बगल में खाना खिलाते हैं तो सेंट मार के खिलाते हैं, कहते हैं महक आता है। कौन दलितों के साथ जो खाना खा रहे हैं? बिल्कुल, यहाँ के सांसद रवि किशन दलितों के घर जाएंगे, होटल से खाना मंगा के खाते हैं, उसके बाद सेंट लगा के आते हैं, कहते हैं महकता है, कहते हैं महकता। और दलितों की बात करते हो, यही दलित और यही मुसलमान, यही पिछड़ा इस बार 2022 में इनको असली हैसियत बता देगा। भी तो दलित ही तैसी है, दलित क्या खाना खा रहे थे? दलित क्या खाना, सेंट लगा के वोट के लिए आरक्षण खा गए। आरक्षण के नाम पे लोगों को शिक्षा से वंचित कर दिए। आप देख लीजिएगा लखनऊ के यूको पार्क में आज भी 69,000 शिक्षक वाले अपने आरक्षण के नाम पे लाठी खा रहे हैं, लेकिन योगी जी को 1 मिनट भी भनक नहीं लग रही है। रोज लाठी
लाठी चार्ज करवाते हैं। 35,000 जनरल बच्चे पास होते हैं तो 33,000 को नौकरी मिल जाती है, और 29,000 पिछड़ी जाति के बच्चे पास होते हैं तो 9,000 को नौकरी मिलती है, क्योंकि योगी जी ने आरक्षण खा लिया है। और यही दलित, पिछड़ा और एससी वर्ग योगी जी को 2022 में बताएगा कि 80 और 85 की लड़ाई नहीं है, 80 और 20 की ये लड़ाई 85 और 15 की है। उसमें 15 में भी 12% ब्राह्मण हमारे हैं, क्योंकि आज भी खुशी दुबे आप देख लिए होंगे बिकरू कांड वाले में। लेकिन योगी जी को तो लोग पिछड़ों के नेता ही बताते हैं। कौन बताते? वोट लेने के लिए बताते हैं। क्यों पिछड़ों के? सारे पिछड़े तो छोड़ के भाग गए। कोई पिछड़ा उनके पास बचा है? कोई नहीं बचा है। इस बार योगी जी खुद भाग आएंगे हम ही लोग के साथ, पिछड़ों के साथ, कि यही असली पिछड़ा, इन्हीं के साथ रहो तभी भलाई है। झूठ बोल के योगी जी आ जाएंगे समाजवादी? बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल आएंगे। योगी जी भी झंडा लेके घूमेंगे कि अगर पिछड़ों के साथ छोड़ोगे तो कहीं के नहीं रहोगे। अच्छा, हाँ, क्या कर रहे हैं? अभी तो डबल इंजन के सरकार में भी शक है। शक ये है कि कहीं महाराज जी 2022 का चुनाव जीत गए तो अमित शाह के लिए 2024 में खतरे की घंटी बज जाएगी, क्योंकि देश के आने वाले प्रधानमंत्री के दावेदार अमित शाह जी हैं। और कहीं महाराज जी अगर कुर्सी पे बैठ गए दोबारा तो 2024 में ताल ठोक देंगे, अमित शाह खत्म हो जाएंगे। इसलिए अमित शाह भी काम की बुनियाद पे चेहरा बने हैं ना फिर। नहीं, काम की बुनियाद पे नहीं है, हिंदुत्व। हाँ, तो ये तो भैया हिंदुत्व का झंडा बुलंद करते हैं, क्या दिक्कत है? हाँ, अच्छी बात है, आप करिए। लेकिन आज तक कभी आपने देखा है कि 5 साल हमारे मुख्यमंत्री जी रहे, ये पहले मुख्यमंत्री जी हैं, मुस्लिम के किसी भी त्यौहार पे इन्होंने बधाई नहीं दिया। हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जी हैं जो 2014 से लेकर अब तक हैं, नरेंद्र मोदी जी। मुसलमान के किसी भी ईद हुआ, बकरीद हुआ, किसी पे आपने बधाई नहीं दिया। इसके पहले अटल बिहारी वाजपेयी भी बीजेपी के 1998 में भारत के प्रधानमंत्री थे, कारगिल का युद्ध लड़े, वो तो इफ्तार भी करते थे लोगों के साथ हैं, वो तो बधाई देते थे। अखिलेश ने बधाई दिया, मायावती बेचारी, मायावती भी चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने बधाई दिया 5 साल। तो दंगे अंगे की बात नहीं है। दंगा तो मायावती की गवर्नमेंट में भी नहीं होता है, शासन तो मायावती गवर्नमेंट में चलता है भाई। तो योगी राज में भी तो नहीं हो रहा दंगा? नहीं, एक भी दंगा नहीं हुआ। हाँ, दंगाई कुर्सी पे तो दंगा कहाँ होगा? सारे दंगाई तो कुर्सी पे हैं, तो दंगा कहाँ होगा भाई? क्या कह रहे हैं? 10 मार्च को भाजपा साफ है। भाजपा साफ है। तो यहाँ पे जो तमाम लोग थे सबसे हमने बातचीत कर ली बारी बारी, सबने बड़ी बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब दिया। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोस में। बने रहे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।